इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। पीओके में आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। बताएं कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पीओके में एलओसी के पास रहने वाले लोगों से बातचीत के आधार पर दावा किया है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 29 सितंबर को तड़के आतंकवादियों की लाशें ट्रकों में भरकर ले जाई गई और उनके मुताबिक ये लाशें किसी अज्ञात जगह पर ले जाई गई थी। लोगों ने बताया है कि उन्होंने गोलीबारी की आवाज भी सुनी थी। साथ ही ये भी बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों के ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। और हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली है। सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान ने के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। बताएं कि पीओके में एलओसी के पास रहने वाले लोगों से बातचीत के आधार पर ही ये तमाम खुलासे हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यह बात की है। लोगों ने यह बात बताई है कि आतंकियों को ढेर किया गया था, आतंकियों की लाशें ट्रकों में भरकर ले जाई गई, दफनाने के लिए किसी अज्ञात जगह पर ले जाए गए और चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों के ठिकानों को भी तबाह किया गया है। ये भी बताया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले उन लोगों ने जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने कि उन्होंने गोलीबारी की आवाज भी सुनी थी। और अब आपको सुनवाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा था। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। और अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि भारतीय सेना ने किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। भारतीय सेना के पास पुख्ता जानकारी थी उन आतंकी कैंप्स की जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसको टारगेट बनाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब टारगेट बना के निशाना बनाना होता है और फिर उसके बाद उन तमाम कैंप्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया गया। भारतीय चौकस के जरिए किस तरीके से हमारे जवान वहां पर लैंड किया और उसके बाद दुर्गम जगहों से गुजरते हुए 2 किलोमीटर का एरिया था जहां से वो गुजरते हुए सीधा उन कैंप्स तक पहुंचे और जो अहम स्पॉट्स थे जिसमें भीमबर, लीपा, केल, तत्मनी, ये तमाम अहम स्पॉट्स थे जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। आतंकी कैंप थे जिसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी भारत के पास थी। और बता दें कि कुछ देर पहले हमने फोन पर बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण स्वामी से। प्रवीण ने ही सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। प्रवीण जी, क्या प्रूफ सामने आए हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर? जी हिमानी, हमने जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार लाइन ऑफ कंट्रोल के पार रहते हैं। तो हमने ऐसे 5 लोगों से बात की जो अलग अलग इलाकों में नीलम वैली में अपने काम के वजह घूमते हैं और हमने उन लोगों से पता किया कि वहाँ के लोकल लोगों से क्या जानकारी वो हासिल कर पा रहे थे। तो उनने 3 जगह पे ऐसे आई विटनेसेस से, गवाहों से बात की जिन्होंने काफी डिटेल जानकारी दी स्ट्राइक्स पे। पहली दुधनियाल जो काफी एक इम्पोर्टेंट लॉन्च पैड है, वहाँ पता लगा कि पाकिस्तान फौज के एक छोटे से कैंप के दरिया के बगल में, एक छोटे से कैंप के बगल में लश्कर ए तैयबा के लोग एक घर में रहते थे और रुकते थे वहाँ पहाड़ों में जाने के पहले, भारत की तारबंदी पार करने के पहले। उस पे थर्सडे रात को काफी जोरदार एक हमला हुआ। आधे घंटे लगभग के लिए फायरिंग और गोलाबारी चली। उसमें कम से कम 4 या 5 लोग मारे गए थे, क्योंकि सवेरे हमारे गवाह ने देखा कि ये 5 या 6 लोगों की लाशें ट्रक पे चढ़ाई जा रही थी और उस इलाके से निकाली जा रही थी। और एक जो लश्कर ए तैयबा का घर था, वो गांव वाले का घर जैसा ही है, वो जला हुआ था। दूसरी जगह लीपा थी। लीपा करीब एक पहाड़ों
में है, हमारे कुपवाड़ा के सामने है। वहाँ लगभग 25 छोटे छोटे गांव हैं। वहाँ भी एक लश्कर ए तैयबा का घर जलाया गया था। लोकल लोग कह रहे थे कि कुछ लोग मारे गए थे। उनने 2 या 3 लोगों की जिक्र की, और लेकिन ज्यादा और डिटेल मिल नहीं पाया। आपने इस पर किस किस से बात की? ये 5 लोगों से हमने बात की जो वहाँ हमारे मतलब कश्मीर में रहने वालों के रिश्तेदार हैं। ये 5 लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। हमने वही सवाल इन लोगों से पूछे। अच्छा। और इनके जवाबों में काफी कॉमनैलिटी थी। तो क्या रिकॉर्ड भी किया आपने ये एविडेंस? ये हमने एक एनक्रिप्टेड चैट पे बात की, ताकि उनको काफी डर थी बात करने से। उनको डर थी कि पाकिस्तान फौज से या वहाँ के ISI से उनको बाद में दिक्कत ना हो। तो हमने एनक्रिप्टेड चैट पे बात की। उनकी डिटेल्स हमारे पास पूरे हैं, वो चैट के रिकॉर्ड्स हैं। उनने कुछ फोटो भी हमें भेजे, लेकिन हम नेचुरली उनकी सेफ्टी के लिए उनके डिटेल आगे और देना नहीं चाहते हैं। ठीक, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है या लगातार इस पर इनकार करता आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि स्ट्राइक्स हुए हैं। अब कितने ये स्ट्राइक सफल थे ये कहना मुश्किल है। उसके सबूत अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के डिनाइल में अब कोई ज्यादा कम से कम हमें कोई ज्यादा दम नहीं दिखता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि इससे कुछ बेहतर नहीं होता कि हम उस जगह जा पाते और गवाहों से बात कर पाते। और इससे कुछ बेहतर नहीं होता कि कम से कम पाकिस्तानी पत्रकार उस एरिया में जा पाते, उन गाँव में जा पाते और बात कर पाते, वहाँ वीडियो बना पाते, वहाँ फोटो ले पाते। लेकिन जब ये पॉसिबल नहीं है तो हमें इस तरीके से काम करना पड़ा। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस हालात में इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और हम क्लियर हैं कि अब मतलब कम से कम इस बेसिस पे इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि स्ट्राइक्स हुए हैं, पाकिस्तान के साइड पे हुए हैं। उन 7 या 8 जगहों में हम सारी जगह का पता नहीं कर पाए, 3 जगह का पता कर पाए हैं। लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे और दूसरे पत्रकार भी कोशिश करते रहेंगे कि बाकी जगहों की जानकारी भी धीरे धीरे सामने आते रहे। ठीक है, शुक्रिया प्रवीण जी हमारे से बात करने के लिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक सेना ने यह कहा है कि उसके पास सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हैं। जब सेना से सवाल पूछा गया कि क्या उनके पास 90 मिनट का कोई वीडियो है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि वो 90 मिनट या किसी दूसरे सबूत के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। सेना के मुताबिक सबूत दिखाने हैं या नहीं, ये फैसला सरकार को लेना है। सेना के मुताबिक DGMO के बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए। और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट अनिल कौल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या आप कहेंगे जिस तरह के नए सबूत सामने आ रहे हैं, क्योंकि सेना पर इससे पहले आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरह से सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में इन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी अफसोस की बात है कि सवाल उठे। सवाल उठने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक बारी जब आपके DGMO ने बड़ी सभा में बोला है, उसको फिर आप उसको बिलीव ही करना है, आप उसको ना नहीं कर। और अगर आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पे बिलीव कर रहे हैं और हमारे को नकार रहे हैं, तो उससे तो शर्मनाक बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो अब मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे पास सब कुछ है और हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारी मर्जी, मेरी मर्जी, हम नहीं देंगे। हम, क्योंकि ये ऐसी टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक चीजें हैं जो कि देने लायक नहीं। क्योंकि सबसे क्या बड़ी बात है कि जो उनकी ISI है, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो तो देख रही है कि ऐसा तो मिले कि पता चले ये आए कैसे, इन्होंने ऑपरेट कैसे किया और बाहर वापस कैसे चले गए उनको। बिल्कुल कौल साहब, आप सही कह रहे हैं और इत्तेफाक रखती हूँ मैं आपकी बात से, क्योंकि इससे पहले भी अगर दिए गए इस तरह के एविडेंसेस तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि दुश्मन ने, सामने वाले ने उस चीज का फायदा उठाया, उन चीजों को, उन रणनीतियों को जानते हुए। आपने देख लिया कि पठानकोट में ISI वाले आगे क्या करके गए जी। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सवाल उठाना ही गलत है। और अगर हमने नहीं देना है तो नहीं देना, इनके सबको बोल देना चाहिए कि नहीं देंगे, हम कर नहीं देंगे। बिल्कुल, तो मतलब ये कि आपको ये लगता है कि इससे नुकसान भी हो सकता है, वही मैं बात आपसे यहाँ पर कह रही थी, क्योंकि doubting the credentials and the commitment of our Indian Army.
The Indian Army has done a commendable job. The entire country is happy about it, and the entire world has also acknowledged it. Nobody in the world is raising any doubt. Only Pakistan is saying something because they have to say something. They are not in a position to have even funeral or last rites of their own citizens. उनको दहन संस्कार करने के लिए भी वो लोग तैयार नहीं है. ऐसा संस्कृति है उनका. दूसरा, जैसा मैंने कल कहा, जो अंग्रेजी में कहावत है, पाकिस्तान इज लाइक ए thief keeping quiet after bitten by a scorpio. That is the situation of Pakistan. इसलिए इसके बारे में देश में चर्चा करना, ये आर्मी का अपमान करना होगा. कारण क्या है, ये वक्तव्य वेंकैया नायडू ने नहीं दिया, नहीं तो मनोहर पर्रिकर ने नहीं दिया. ये वक्तव्य डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, खुद मिलिट्री ने स्पष्ट रूप में पूरा डिटेल्स देश के सामने बताया, और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक बुला के वो सबसे भी शेयर किया. और इसके ज्यादा शेयर करना देश के हित में है क्या, सोचना चाहिए. तो वेंकैया नायडू को आप यहां पर सुन रहे थे. उन्होंने कहा कि इस तरह की चर्चा होनी ही नहीं जानी चाहिए. इस तरह की चर्चा करके आप सेना का अपमान कर रहे हैं.